वंदे मातरम। ज्योतिष के विद्वानों का मानना है कि इस बार रक्षाबंधन पर घनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में चंद्रमा और गुरु के स्थित रहने के कारण गजकेसरी योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसा योग बहुत वर्षों बाद बन रहा है, इसलिए इन सब शास्त्रीय योगों को ध्यान में रखते हुए राखी का शुभ मुहूर्त प्रातः 9:35 बजे से लेकर के 11:07 बजे तक रहेगा। उसके बाद 11:57 से 12:50 के बीच अत्यंत ही शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। जो लोग इस अवधि में राखी न बांध पाएँ उन्हें भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वे सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक राहु काल, शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक छोड़कर अपनी सुविधानुसार राखी बांध सकते हैं। बहन के निस्वार्थ प्रेम की अभिव्यक्ति का दिन रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती है। राखी पर अन्य त्योहारों की तरह बहुत अधिक रस्में तो नहीं की जाती, लेकिन कुछ वैदिक तरीके अपनाने पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इस दिन बहन द्वारा पूजा की थाली में 7 महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इस त्यौहार पर बहन द्वारा पूजा की थाली में जो वस्तुएं पाई जाती है वो इस प्रकार हैं। चंदन। रक्षाबंधन पर पूजा की थाली में पहली सबसे जरूरी चीज़ चंदन या कुमकुम होती है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शुभ काम की शुरुआत चंदन या कुमकुम का तिलक लगाकर ही की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंदन का तिलक लगाने से पापों का नाश होता है और मनुष्य कई तरह के संकट से बच जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक तिलक लगाने से ग्रहों की शांति होती है, इसलिए भाई के माथे पर तिलक लगाते हुए बहन उसकी लंबी उम्र की कामना भी करती है। अक्षत। तिलक लगाने के बाद माथे पर अक्षत लगाना भी अनिवार्य होता है। दरअसल अक्षत का अर्थ है पूर्ण, यानी जो अधूरा न हो। अक्षत को हविष्य अन्न कहा जाता है, यानी चावल देवताओं का भोजन है, इसलिए सिर पर चावल लगाने से सकारात्मकता आती है और समृद्धि बढ़ती है। इस प्रकार से तिलक पर चावल लगाने का भाव है कि भाई के जीवन पर तिलक का शुभ असर रहेगा। नारियल। नारियल को श्रीफल कहा जाता है, जिसमें श्री से भाव है कि देवी लक्ष्मी का फल। यह फल देते हुए बहन कामना करती है कि भाई के जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे और वह उन्नति करता रहे। श्रीफल को पूर्ण फल भी कहा जाता है, यानी प्रेम और सद्भाव से रिश्ते की पूर्णता बनी रहे, इसलिए श्रीफल दिया जाता है। रक्षा सूत्र। रक्षा सूत्र बांधने से त्रिदोष शांत होते हैं। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी इन तीनों दोषों के कारण ही होती है। रक्षा सूत्र कलाई पर बांधने से शरीर में इन 3 चीज़ों का संतुलन बना रहता है। वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया गया है कि रक्षा सूत्र का धागा बांधने से कलाई की नसों पर दबाव बनता है, जिससे ये तीनों दोष नियंत्रित रहते हैं। मिठाई। राखी बांधने के बाद मिठाई क्यों खिलाई जाती है, इसके पीछे भी एक मान्यता है। इसके अनुसार जब राखी बांधने के बाद बहन अपने भाई को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करती है तो असल में दोनों के रिश्ते में मिठास भरती है। मिठाई खिलाते समय वह यह कामना करती है कि दोनों के रिश्ते में कड़वाहट न आए और रिश्ते की मिठास बनी रहे। दीपक। आमतौर पर बहनें राखी बांधने से ठीक पहले दीपक जलाती है। रक्षाबंधन पर दीपक प्रज्वलित करने का मतलब होता है कि भाई अग्नि को साक्षी मानकर उस दिन अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है। इसके बाद उसी अग्नि से बहन अपने भाई की आरती करती है। जिस तरह से दीपक की अग्नि पूरी तरह पवित्र होती है, उसी तरह बहन और भाई का प्रेम भी पूरी तरह निश्चल और पवित्र बना रहता है। इसी कामना के साथ दीपक जलाया जाता है। पानी से भरा हुआ कलश। यह पानी से भरा हुआ कलश राखी की थाली में होना बेहद आवश्यक है। यह तांबे का ही होना चाहिए और इसी कलश के जल को चंदन या कुमकुम में मिलाकर तिलक लगाया जाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस कलश में सभी तीर्थों और देव देवताओं का वास होता है। कलश के प्रभाव से भाई और बहन के जीवन में सुख और स्नेह हमेशा बना ही रहता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पीछे मेरा उद्देश्य यह था कि ज्योतिष कर्म के अनुसार और पौरोहित्य कर्म के अनुसार हम बहुत अच्छी तरह से अच्छे मुहूर्त में राखी बांधें। इसलिए राखी और मिठाई के अलावा बाकी चीज़ें भी हमारी थाली में होनी चाहिए, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।